मायावी, समझ में ही नहीं आता। अगर शत्रु शत्रु के रूप में आए तो समझ में आवे, लेकिन शत्रु परम मित्र के रूप में आ जाए तो समझना बड़ा मुश्किल होता है। शत्रु यदि रिश्ते नाते के रूप में आ जाए बड़ा कठिन होता है। तो मन बुद्धि का संबंध बहुत समय से देहाभिमान में है। देहाभिमान में ही ये सब छुपे हुए विकार बैठे हैं, पता नहीं चलता। ऐसा लगता है हम निर्विकार हो गए, पर विकार छुपे हुए सूक्ष्म रूप से रहते हैं, अवसर आने पर प्रबल हो जाते हैं। इसलिए उपासक आश्रय, देवर्षि नारद को प्रचंड माया का भगवान से प्रेरित होकर आक्रमण करना, मोहित हो जाना, बिल्कुल तन्मय हो जाना, पूरा प्रसंग में ध्यान से सूक्ष्मता से देखिए। वो कह रहे इस समय कोई साधन भजन नहीं होगा, बस मुझे ब्याह करना है। लेकिन उस समय भी आश्रयदाता की स्मृति नहीं गई। ये आश्रय जोर का होता है। विचार किया कि मेरा हितैषी कौन, बोले हरि। ये महाभागवत की स्थिति को बार बार प्रणाम है कि ऐसी प्रचंड माया के बीच में भी आश्रय नहीं भूले और एकांत होकर पुकारा, प्रभु पधारिए, हरिए सामने। कहा नाथ हृदय से प्रार्थना करता हूं, जे ही विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास में तोड़ा। बलिहारी है, ऐसी प्रचंड मलिन माया के आक्रमण में भी अपने स्वामी को नहीं भूले। आश्रय हृदय में बहुत जोर का। तो स्वामी ने कहा जे विधि हुई है परम हित। तुम हित की बात कहते हो? नारद, मैं अपने भक्त को कभी पतन के मार्ग में नहीं जाने देता। चाहे जितना उसका उपहास कराना पड़े, विरोध कराना पड़े, मैं ये सब सह लूंगा कि मेरे भक्त का उपहास हो रहा है, निंदा हो रही है, अपमान हो रहा है, पर मैं उसे पतन के गर्त में नहीं जाने देता। जाओ, जे विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हारा परम हित जिसमें होगा वही मैं करूंगा। और वही किया प्रभु ने, परम हित कर दिया। इसलिए आश्रय, आश्रित को किसी भी तरह से कोई भी परास्त नहीं कर सकता। खास बात यह है, जहां किसी ने आश्रित को यह देखा कि इसमें तो ना तप है ना बल है, तो वो ये नहीं देख पाया कि आगे तो आश्रित दिखाई देता, लेकिन गोद में बैठा है आश्रयदाता की। 5 वर्ष के प्रहलाद जी का चमत्कार कोई साधन भजन नहीं था। 5 वर्ष की तो आयु है, क्या साधन भजन है? गुरुदेव देवर्षि नारद ने आश्रय पुष्ट करा दिया गर्भ से ही। इतना जोर का आश्रय है कि इतनी भयावह परिस्थितियां आने पर भी मन डगमगाया नहीं। मेरे हरि हैं ना, मेरे हरि हैं, मैं उनकी गोद में हूं, वो कण कण में है। क्या दिव्य आश्रय! इसीलिए सारी दिव्यता प्रहलाद जी के जीवन में पाई गई। गुरुदेव नारद जी से पहले उनका स्मरण होता प्रहलाद, फिर नारद। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरी सुख सौनक भीष्मदाल ध्यान। सबसे पहले भक्तराज प्रहलाद जी का नाम, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में निष्काम धर्म की चरम सीमा में आश्रय की भारी स्थिति में प्रहलाद जी को पाया गया। ध्रुव जी भी महाभागवत हैं, पर पहला नाम नहीं लिया गया क्योंकि उन्होंने अटल पदवी की आकांक्षा की। निष्काम धर्म की चरम अवस्था प्रहलाद जी की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और पूरी लीला करने के बाद प्रहलाद जी को गोद में बैठाल के कहते, मेरी आज्ञा है, आप वरदान मांगो। हाँ प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए वरदान मांगता हूं कि मेरे हृदय में कुछ मांग ही न रह जाए। ये क्या वरदान? मेरे हृदय में कुछ मांग ही न। आपको पाने के बाद अब क्या मांगू, क्या पाऊं? आश्रय।
दृढ़ आश्रय, ये देहाभिमानी की समझ में नहीं आएगा। भगवद आश्रय, हृदय से आर्त भाव से जितनी दिव्यता वो सब आश्रय में विराजमान रहती है। इसीलिए नाम आश्रय, धाम आश्रय, रूप आश्रय, लीला आश्रय, ये सब उसी परम आश्रय के खंभे हैं जिनके ऊपर प्रेम महल बनता है। इसी प्रेम महल में अद्भुत विलास और उसी में आपका प्रवेश, प्रेम विलास में। नाम रूप लीला धाम ये महल के खंभे हैं, प्रेम महल के। और आश्रय, दृढ़ आश्रय आराध्य देव का। कैसा दृढ़ आश्रय? यह जोरी अविचल वृंदावन, नाहिन आन सुकाज, नाहिन आन सुकाज। मेरे प्रिया प्रीतम, हमारे माई श्यामाजू को राज। देखो आश्रय, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, कसम खा के कहता हूं, हृदय में केवल श्यामाजू का आश्रय। आचार्य चरण कह रहे, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सब सो तोरी, नाहि नान सुकाज, शपथ करो तृण छिए, सब सो तोरी, लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये महान पुरुषों ने आश्रय को अपने हृदय की कृपा करके परिचय दिया, तब समझ। आश्रय सच्ची कहते हैं, आश्रय एकमात्र आश्रय नहीं। ऐसी धूल भरी आंधी कि तुम समझे नहीं पाओगे कि साधन कर रहे हो कि असाधन कर रहे हो। श्रीपाद धाम का दृढ़ आश्रय लिए हुए हैं। करुणा करके वर्णन करते हैं कि मेता भाद्रिक भाग्यम मम कलुषमूर्ते रपि भवे, निवासो देहांतावधि यदि श्री वृंदावन भुवि, तयो श्री दंपतयोर नव नव विलासैर विहरतो, पदज्योति पूरे रपितु मम संगोनुभविता। श्रीधाम वृंदावन भूमि मुझे स्वीकार कर ले। चिदानंद है भूमि, भगवत स्वरूप है। हे वृंदावन धाम, मुझे स्वीकार कर लो। मेरा परम सौभाग्य होगा यदि अंतिम समय में इस रज में प्रियाजू का नाम उच्चारण करते हुए अपने शरीर को त्यागूं। बहुत दुर्लभ बात है। हे वृंदावन धाम, मुझे सौभाग्य दीजिए। मैं आपकी रज में पड़ा राधा राधा ऐसा पुकार रहा हूं और मेरी अंतिम श्वासें पूर्ण हो। ये हमारे सौभाग्य से नहीं होगा, ये हमारे साधन से नहीं होगा। हे धाम, ये आपकी कृपा से होगा। अहो भाग्य जिनको ये परम लाभ मिलता है। शरीर में रज लगी है, मुख में चरणामृत है प्रियाजू का, और नाम उच्चारण हो राधा राधा, और शरीर पूरा हो गया। अनंत जन्मों की बिगड़ी बन गई। जीवन भर प्रयासरत रहते हैं, अंतिम में पता नहीं चित्तवृत्ति कहां फंस जाए। खास बात समझो, महापुरुषों के चरित्रों को पढ़कर देखा, महापुरुषों की बातें सुनी है। किसी का अंतिम समय ऊपर आम के पेड़ में आम की वृत्ति लगी, कीड़ा बनकर। किसी की गीता की अवस्था में 2 मोहरें लगी, वहां चित्त वृत्ति गई, सांप बन गए।
बड़ा अंतिम समय का फाइनल समय बहुत विचित्र होता। कल्याण तो होगा ही, पर वृत्ति के अनुसार उसका एक बार जन्म होगा। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं कि वृंदावन धाम हम पर कृपा कर दो। ये कृपा का विषय, यही है आश्रय का फल। ये कृपा का विषय होता है। जब हमारा शरीर पूरा होने को हो, बड़ी घबराहट होती है, बड़ी व्याकुलता होती है इंद्रियों को, मन को, अंतःकरण में। उस समय यदि भगवद आश्रय नहीं है तो जहां कहीं थोड़ी भी प्रियता रही होगी उसकी याद आ जाएगी। बैंक बैलेंस की, पुत्र की, परिवार की, पत्नी की, किसी की भी उस समय स्मृति आएगी। या आपने प्रभु का आश्रय नहीं लिया, उत्तम भजन नहीं हुआ, तो आपने जो अशुभ किए हैं वो आपके सामने सीन पैदा कर देंगे। उसी को आप देखते हुए शरीर छोड़ेंगे, अगला जन्म उसी में पहुंच जाएगा। लेकिन धाम की कृपा एक अमोघ है। ये हित धाम में वृंदा देवी की कृपा से कहा भी था और वहीं अनुभव भी हुआ था कि जिस समय जीव यहां शरीर छोड़ता है तो वृंदा देवी की प्रेरणा से सखियां अंतिम समय यहां शरीर छोड़ने वाले के राधा राधा ऐसा श्रवण कराती है, ऐसा स्फुरण करा देती है और उसको धाम की कृपा से प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होती है। उस समय कीर्तनिया बाबा थे तो उन्होंने कहा ये आप कहीं से स्वाध्याय किया क्या? उन्होंने छाती में स्वाध्याय हुआ है, ये बाहर की बात नहीं। वृंदा देवी ने प्रेरणा करके ऐसा अनुभव कराया हमें, तब वो बात। उनका जिससे कोई बोले कि कहाँ लिखा है, तो एक संत बैठे थे, उन्होंने कहा शरणानंद जी महाराज ने एक बात कही, तो किसी ने कहा ये तो हमने कहीं लिखा पढ़ा पाया नहीं। तो उनका नवीन लिख लो इसको। ये ज्ञान समुद्र है प्रभु, नवम 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 तरंगे ज्ञान की उत्पन्न होती रहती है, कुछ कृपा से उत्पन्न होती है। तो यहां ज्ञान का विषय नहीं है, यहां कृपा का विषय है। जैसे देवाधिदेव महादेव काशी में प्रत्येक जंतु को मोक्ष पदवी प्रदान करने में समर्थ है, ऐसे यहां वृंदा देवी प्रियाजू की नित्य सहचरी हैं। यहां धाम में जो भी आता है उनसे पास होकर आता है।